इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के लिए विसर्ग संधि को कवर करेंगे और यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। आजकल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में समान हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अपने आप को हिंदी में अच्छा करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन की ये वाली बुक आप खरीद सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन की समान हिंदी की बुक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई, यूपीटीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपीपीएससी या फिर कोई भी केंद्रीय परीक्षा। यहाँ पर एक ही बुक में आपको 2000 से अधिक बहुविकल्प प्रश्न मिलेंगे। सारे प्रश्न अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिए गए हैं। अगर आप इसके विषय सूची पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश की गई है। अगर आप इतना पढ़ सकते हैं तो आप किसी भी परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पर जो भी चीजें महत्वपूर्ण है उनको टेबल या फिर ग्राफ के तौर पे समझाने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन बैंक पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो इससे पहले कहाँ पूछा गया था ये यहाँ बताया गया है। इससे आप परीक्षा के लेवल के मुताबिक खुद को तैयार कर पाएंगे। तो किसी भी परीक्षा के हिंदी व्याकरण के लिए ये बुक बेस्ट है। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। विसर्ग में क्या होता है कि विसर्ग के बाद मतलब प्लस से पहले विसर्ग होना ही चाहिए। विसर्ग के बाद यदि कोई व्यंजन आ जाए या फिर स्वर आ जाए तो जो वो संधि होती है वो विसर्ग संधि हम उसे कहेंगे। देखिए अंतर क्या है। स्वर में क्या था कि स्वर में स्वर के बाद स्वर ही आया था। व्यंजन में क्या था कि स्वर के साथ व्यंजन या फिर व्यंजन के साथ स्वर आया था। विसर्ग में क्या है कि पहले विसर्ग होगा। विसर्ग मतलब आप समझ रहे हैं जैसे मना है और या नी हो गया, इस तरह जो ये लग रहा है इसे हम विसर्ग कहते हैं। विसर्ग में क्या है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप उदाहरण देख पा रहे हैं, निधन अक्षर निरक्षर, निधन पाप निष्पाप। तो देखेंगे इसको अच्छी तरह से। जैसे विसर्ग संधि में आप देखेंगे कि 10 नियम होते हैं और 10 नियम में आपको 2 से 3 नियम पढ़ने बहुत जरूरी हैं। और अगर आप नियम को छोड़ भी दें तो आपको इसके जो उदाहरण हम कराएंगे उनको अच्छी तरह से देखना होगा, क्योंकि ये उदाहरण बार बार एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देखिए होता क्या है कि विसर्ग के साथ अगर च या फिर छ का मिलन होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं आसानी के लिए, अगर शुरू में विसर्ग आ गया और विसर्ग के साथ च या फिर छ आता है, अगर ये दोनों आते हैं तो इनके जगह पे हो जाएगा आधा सौ। ये देख लीजिए जैसे कि यहाँ पे निधन चय, तो यहाँ पहले विसर्ग हो गया, उसके बाद च आया है। च आया है तो हमने आपको बताया कि विसर्ग के बाद च या फिर छ कोई भी आए तो हमेशा क्या बनेगा, आधा छ। तो ये हो गया निश्चय। दुधन चरित्र, ये हो गया दुष्चरित्र, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग है और विसर्ग के बाद च आ गया है। तो जब विसर्ग के बाद च आ जाता है तो क्या बन जाता है, आधा सौ। विसर्ग के बाद अगर छ भी आएगा तो आधा सौ बनेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। उसी तरह जो इसमें अगला नियम है ये कहता है कि अगर विसर्ग के बाद ओ आता है या फिर बाद में ओ अथवा वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आता है तो क्या हो जाता है कि ओ हो जाता है। अगर ओ आ जाएगा तो ओ हो जाएगा। खास करके अगर किसी भी वर्ण का तीसरा या फिर चौथा या फिर पांचवा वर्ड आए तब भी क्या हो जाता है, ओ ही हो जाता है। विसर्ग के बाद अगर किसी का तीसरा चौथा या फिर पांचवा वर्ड आएगा तो ओ हो जाएगा। उदाहरण देख लीजिए, मना धन अनुकूल, तो यहाँ पे क्या है, विसर्ग है। विसर्ग के बाद क्या आ गया है, ओ आ गया है। तो विसर्ग के बाद जब ओ आएगा तो क्या बन जाएगा, ओ। मनुनुकूल, यहाँ विसर्ग है मना के बाद आ गया बल। आप देखेंगे कि प फ ब, ये जो ब है ये तीसरा नंबर का है। तो जब ये तीसरा आ जाता है या फिर चौथा आ जाता है या फिर पांचवा आ जाता है तो हो जाता है ओ। आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरा नियम है, दूसरे नियम में ये कहा जाता है कि अगर विसर्ग के बाद बड़ा सौ आता है तो यहाँ पे क्या होगा कि एक जो आधा सौ पहले लगाएंगे उसके बाद बड़ा सौ वहाँ पे जुड़ेगा। यानी कि आप इसे इस तरह लिख सकते हैं। वहाँ पे अगर विसर्ग के बाद ये बड़ा वाला सौ आएगा तो आपको एक आधा सौ और एक्स्ट्रा उसके साथ लगाना होता है। जैसे दुधन शासन, यहाँ पे हो जाएगा दुशासन। निधन शुल्क, तो ये बड़ा सौ आ गया तो निःशुल्क हो जाएगा। उसी तरह इसमें एक और नियम ये है कि विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आ जाए या फिर तीसरा चौथा और पांचवा वर्ड आ जाए तो इसमें क्या होता है, र हो जाता है। इसमें र हो जाता है। अगर कोई भी तीसरा चौथा या पांचवा वर्ड आ जाए तो र हो जाता है। जैसे कि यहाँ विसर्ग आप देखेंगे
यहाँ पे ये मतलब तीसरा चौथा या पांचवा में से कोई आ गया है, तो यहाँ पे क्या बन गया है, र उड़ंत हुआ र बन गया है। नि धन आहार, तो यहाँ पे क्या बन गया है, निराहार। तो यहाँ पे आपको रूल उतने नहीं सीखने हैं, रूल आपको सीखना ही नहीं है, केवल आपको उदाहरण याद रखना है कि जैसे पूछ देगा कि निराहार का संधि विच्छेद करिए, एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछेंगे, निराहार का संधि विच्छेद करिए, तो ये होता है निधन आहार। तो अगर आप बात करें कि जो यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम कराता है वहाँ में रूल आपको कभी नहीं पूछे जाते हैं, बस आपसे वहाँ पे उदाहरण ही पूछे जाएंगे। तो जो विसर्ग संधि का जो तीसरा नियम है, इसमें क्या है कि विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर आ जाए और उसके बाद अगर च, छ या फिर स हो जाए, मतलब स्वर के बाद, तो इसका विसर्ग स हो जाएगा। यदि स्वर के बाद ट, ड और स हो जाए तो यहाँ पे विसर्ग स बन जाएगा। जैसे उदाहरण से ज़्यादा समझ में आएगा आपको, धनुधन टंकार, ये बन जाएगा धनुष टंकार। चतुधन टीका, चतुष्टीका। चतुधन षष्ठी, चतुष्षष्ठी। निधन चल, निश्चल। ये उदाहरण कई बार पूछा गया है। हम बार बार कर रहे हैं कि आपको उदाहरण को अच्छी तरह से याद रखना होगा कि इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या होता है। तो इस तरह आप देखेंगे कि विसर्ग में भले ही 10 नियम होते हैं, लेकिन आपके लिए जो 3-4 नियम है वही महत्वपूर्ण है। बाकी का आप खुद देख सकते हैं जो उदाहरण है, जैसे दुस धन कर, दुष्कर हो जाता है। चतुर्धन पद, चतुर्पथ हो जाता है। निधन पल, निष्फल हो जाता है। निष्काम का निधन काम होता है। इसी तरह आप देखेंगे कि इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं विसर्ग में, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे भाधन कर, ये हो जाता है भास्कर। ये विसर्ग संधि के उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे ये किसी भी रूल का पालन नहीं करते हैं। और आप देखेंगे कि जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुरस्कार का संधि विच्छेद बताइए। तो पुरस्कार का होता है पुराधन कार। नम धन कार बराबर होता है नमस्कार। श्रेय धन कर बराबर होता है श्रेय कर। बृहधन पति बराबर होता है बृहस्पति। पुराधन कृत बराबर होता है पुरस्कृत। और तिराधन कार बराबर होता है तिरस्कार। तो विसर्ग में ये कुछ अपवाद भी हैं। तो इस तरह अब विसर्ग के बाद अब आपको हम प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है और ये व्यंजन और विसर्ग दोनों से जुड़े हुए होंगे और आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताते रहिए। यहाँ पे अगर किसी भी क्वेश्चन का उत्तर आपको पता है तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको सज्जन का बताना है संधि विच्छेद। आप बताइए कि सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होता है सत धन जन। सत धन जन बराबर क्या होता है, सज्जन। और ये कौन सी संधि है, तो यह व्यंजन संधि है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। संगम का संधि विच्छेद बताइए। तो संगम का संधि विच्छेद रहता है समधन गम। समधन गम, ये है संगम का संधि विच्छेद। वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वागीश का संधि विच्छेद होता है वाक धन ईस। और यह भी एक व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। यह भी होता है वाक धन ईस। परीक्षा में आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रमाण का संधि विच्छेद बताइए। तो ये होता है आपका प्रधन मान। देखिए आपको अगर आता है तो आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। अगला है कि निश्चल का संधि विच्छेद बताइए। तो यह एक विसर्ग संधि है और यहाँ पे आप देखेंगे विसर्ग कौन है, तो केवल एक ही है, निधन चल। इसके साथ बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है। बहिष्कार का संधि विच्छेद, चूंकि ये भी एक विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा बहिधन कार। बहिधन कार, जो नमस्कार या फिर ये वाला आप देख रहे थे अपवाद वाला, उसी में से बहिष्कार भी होता है। अब जिस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये बताइए। तो ये होता है अपधन ज और ये है व्यंजन संधि। ये आपसे उदाहरण ही वहां पे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला देखते हैं, ये है सचिदानंद। सचिदानंद ये कई बार पूछा गया है। तो इसका अगर आप देखेंगे तो इनमें से हो जाएगा सत धन चित धन आनंद। सचितानंद ये होता है इसका सही उत्तर। अगला है वांग्मय। वांग्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये होता है वाक्धन मय। ये भी एक व्यंजन संधि है। इसके साथ जो अगला उदाहरण है ये अंतिम होगा इस वीडियो का। तो ये है जगन्नाथ। जगन्नाथ का संधि विच्छेद बताइए। तो ये होता है जगत धन नाथ। जगत धन नाथ बराबर है जगन्नाथ।
तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। इस तरह के हिंदी ग्रामर की वीडियो ढेर सारी ऑलरेडी उपलब्ध है, आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।